जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। हाजिर हूँ आपका साथी, मैं आज का एपिसोड लेकर। और स्वाभाविक बात है कि किस्से तो भूतकाल के ही होते हैं, गुज़रे ज़माने के ही होते हैं। आने वाला ज़माना तो जब आ चुका होगा, आकर जा चुका होगा, तभी किस्से पैदा होंगे। और आज का ज़माना कितनी देर का होता है? 1 दिन, 1 घंटे, 1 मिनट, 1 सेकंड? तो इसलिए किस्सा जो लेकर आ रहा हूँ नहीं आ गया हूँ। आ रहा हूँ तो रास्ते में थोड़े हुए तो पहुँच चुका हूँ भाई। तो मैं आपको ले चलता हूँ कितना पीछे 67 साल पीछे, 67 साल से भी ज़्यादा समय पीछे। 1957 में एक बहुत बड़ी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसे एक मार्का फ़िल्म कहा जाता है। हिंदी सिनेमा जगत में इस पिक्चर को जब शुरू के 10 बढ़िया नाम लिए जाते हैं फ़िल्मों के, पिक्चरों के, तो इस पिक्चर को वहाँ बड़े सम्मान से ऊपर रखा जाता है। ये पिक्चर कई संस्थानों में दिखाई जाती है, सिखाने के लिए कि पिक्चर कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है। एक कल्ट, एक क्लासिक फ़िल्म। 1957 की बात है, ये पिक्चर रिलीज़ हुई थी उस समय। और अब अगर मैं इस फ़िल्म का सिर्फ़ इतना कह दूँ कि क्लाइमैक्स ये था, तो आप समझ जाएँगे पिक्चर कौन-सी है। इस पिक्चर के आखिर में एक माँ अपने खुद के बेटे को गोली मार देती है, सिर्फ इसलिए कि वो एक आदमी की बेटी उठाकर ले जाता है, उसकी इज्जत पर हाथ डालता है। बेटा अपनी जगह सही है, क्योंकि वो साहूकार जिसकी बेटी उसने उठाई, वो साहूकार जो है वो उसी ने उसका परिवार बर्बाद किया है। इसीलिए वो बदला लेने के लिए ले जाता है। लेकिन माँ कहती है कि वो बदले वाली बात अलग है। तुमने किसी की इज्जत पर, स्त्री की इज्जत पर, नारी की मर्यादा पर हाथ कैसे डाल दिया? नारी का शील, उसकी लज्जा कैसे भंग कर दी तुमने? और वो गोली मार देती है अपने ही बेटे को। समझ गए आप कौन-सी फ़िल्म है? अरे भाई, कोई लंबी-चौड़ी बात ही नहीं, मैंने तो यहाँ शीर्षक में ही नाम लिख दिया है, मदर इंडिया। मदर इंडिया जो है असल में महबूब खान की खैर बनाई हुई फ़िल्म तो थी, लेकिन महबूब खान जो है ना, इन्होंने 1940 में, यानी कि इस फ़िल्म के रिलीज़ होने से 17 बरस पहले एक फ़िल्म बनाई थी, औरत। इस फ़िल्म में सरदार अख्तर जो थी, वे जो बाद में महबूब खान की श्रीमती जी बनी, पत्नी बनी। तो सरदार अख्तर मुख्य नायिका की भूमिका में थी, वही भूमिका जो बाद में नरगिस ने की थी। क्योंकि मदर इंडिया जो है ना, वो असल में इस फ़िल्म औरत का रीमेक थी, दोबारा बनाई हुई थी। जैसे राज कपूर की फ़िल्म आग का रीमेक मेरा नाम जोकर। तो सरदार अख्तर थी माँ के रूप में, वे थीं, उनके साथ बड़े बेटे के रूप में सुरेंद्र थे, सुरेंद्र दिल लगी वाले, याद आया कुछ आपको? हाँ। और उसके अलावा छोटे बेटे के रूप में याकूब थे। और गोप और याकूब वाली जोड़ी याद आई आपको? गोप और याकूब की जोड़ी बहुत चली थी उस समय के सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में। और कन्हैयालाल सुक्खी लाला के रूप में थे। और ये जो औरत फ़िल्म थी ना, इस औरत फ़िल्म का कनेक्शन गोविंदा से भी है। अब ये मत पूछिएगा कि कौन से गोविंदा, हिंदी सिनेमा में एक ही गोविंदा हैं। हाँ, 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 उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, गोविंदा की। आई एम ए स्ट्रीट डांसर जो कहने वाले थे, जो कहते थे फ़िल्मों के सारे हीरो मेरे आगे है ज़ीरो। तो गोविंदा का इस फ़िल्म से, औरत फ़िल्म से बड़ा गहरा कनेक्शन कि इसमें अरुण कुमार आहूजा जो गोविंदा के पिता थे, उन्होंने एक भूमिका निभाई थी। और ये भूमिका थी अ, सुरेंद्र और याकूब के पिता की, यानी सरदार अख्तर के पति की। ये भूमिका बाद में मदर इंडिया में राजकुमार साहब ने निभाई थी, याद आया आपको? वो, तो अरुण कुमार आहूजा इस भूमिका में थे। और इस फ़िल्म के संवाद लिखे थे वजाहत मिर्ज़ा ने, और इसके सिनेमेटोग्राफ़र थे फरीदुन ईरानी।
अब आप कहेंगे बात तो मदर इंडिया की चल रही थी। भई आपने बीच में औरत फ़िल्म को इतना लंबा क्यों खींच लिया? तो जब तक ये नहीं समझेंगे मदर इंडिया तक पहुँचेंगे कैसे? क्योंकि मैंने आपसे कहा था, अरे भई मदर इंडिया फ़िल्म तो इसका औरत फ़िल्म का रीमेक। अब हुआ क्या कि वो बनाई तो उन्हें लगा महबूब खान को एक दौर आया। हालाँकि मदर इंडिया 57 में तो रिलीज़ हुई। वो बनने में भी लंबा-चौड़ा समय लग गया उसमें। सेटअप उसका कुछ और था, मुग़ल-ए-आज़म का सेटअप कुछ और था ना। चंद्रमोहन थे उसमें, है ना? मोतीलाल थे, वो चंद्रमोहन की जगह दिलीप कुमार आ गए, ऐसे नरगिस थी पहले, फिर वो आ गई उनमें मुग़ल-ए-आज़म में, मीना कुमारी आ गई। नहीं, मधुबाला, मीना कुमारी थोड़ी थी, मधुबाला थी भई मुग़ल-ए-आज़म में। हाँ, 2 चपत लगा लेता हूँ अपने आप को। ये क्या बात है? ऐसे इतने बड़े लोगों के नाम भूल जाते हो भई कुमार गणेश तुम? ये गलत बात है। नहीं, अब नहीं भूलूँगा। मधुबाला थी। तो उसी तरीके से क्या हुआ है कि अब इस फ़िल्म को बनने में वक़्त लगा। तो महबूब साहब ने सोचा कि मैं फ़िल्म का यार उसका जो मामला बड़ा अच्छा है, फ़िल्म की कहानी बड़ी अच्छी है, मैं फिर से बनाऊँ औरत फ़िल्म को। और इस बार के सेटअप में जब ये बातें बैठी, नए कलाकार आए, सरदार अख्तर की जगह नरगिस जी को ले लिया गया। नरगिस जी महबूब खान के साथ पहले भी काम कर चुकी थी। अंदाज़ फ़िल्म याद है? दिलीप कुमार, राज कपूर के साथ वाली, वो जिसमें आंसर टू नरगिस जो मेरा एक वीडियो आपके साथ है, नहीं देखा क्या वो? देखा? नहीं देखा तो फिर से देखिए, वो वहाँ उन्होंने एक फ़िल्म की थी, महबूब खान के साथ, नरगिस जी ने। तो ये नरगिस आ गई सरदार अख्तर की जगह, है ना? उस रोल में, माँ के रोल में, मदर इंडिया का जो रोल है उसके रूप में। और बड़े बेटे के रूप में जो वहाँ औरत में सुरेंद्र थे, तो यहाँ ले लिया गया राजेंद्र कुमार को। छोटे बेटे के रूप में वहाँ याकूब थे, तो यहाँ ले लिया गया सुनील दत्त को। और पिता जो यानी नरगिस के पति के रूप में जो सरदार अख्तर के पति वहाँ थे अरुण कुमार आहूजा, उनके स्थान पर यहाँ ले लिया गया राजकुमार को। मल्टी स्टारर फ़िल्म का सेटअप बन गया। ये हम तो चारों ही बड़े थे, लेकिन देखिए क्या होता है कि फ़िल्में सिर्फ़ चरित्र अभिनेताओं ये सिर्फ़ स्टार से नहीं बनती, स्टार कास्ट से। कई ऐसे चरित्र अभिनेता होते हैं कि उनके उस रोल में से आप निकाल ही नहीं सकते उन्हें। निकालेंगे तो क्या लगेगा कि कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। अब वो सुक्खी लाला का जो रोल किया था औरत में कन्हैयालाल जी ने, तो जब ये मदर इंडिया की बात आई तो सब कलाकार ले लिए, पिछली फ़िल्म के कलाकारों के स्थान पर नए, लेकिन साहब सुक्खी लाला के रोल के लिए महबूब खान साहब को कोई दूसरा आर्टिस्ट ही नहीं मिला। कोई फिट ही नहीं बैठ रहा था। सोचिए क्या आर्टिस्ट थे कन्हैयालाल, कोई नहीं बैठा। और आखिरकार मदर इंडिया में भी सुक्खी लाला के रोल के लिए कन्हैयालाल जी को ही लिया गया। ये कन्हैयालाल जी आपको याद आ रहा है उपकार फ़िल्म का कसमें वादे प्यार वफ़ा सब बातें हैं बातों का क्या? इस फ़िल्म का जो पिक्चराइज़ेशन है वो देखिए, उसमें एक लाला जी आते हैं ना, जब वो प्राण साहब गा रहे होते हैं तो एक लाला जी आते हैं, है ना? वो कन्हैयालाल जी हैं वे। तो कन्हैयालाल जी को लिया और 2 लोगों को औरत फ़िल्म से यहाँ रिपीट किया महबूब ने। बाकी किसी को नहीं किया, सिर्फ़ 3 लोगों को। कलाकारों में कन्हैयालाल जी को लिया और संवाद लिखने के लिए वजाहत मिर्ज़ा को लिया, उन्हें लिया। और सिनेमेटोग्राफर के रूप में फरीदून ईरानी को भी लिया है। 3 लोगों को वो औरत से मदर इंडिया में लाए और फिर मदर इंडिया उन्होंने बनाई। और उसके बाद का तो मदर इंडिया का इतिहास है। आप भी जानते हैं कि फिर तो क्या इतिहास रचा मदर इंडिया ने। लेकिन आप ये कहेंगे, आपने सारी बात सुना दी, औरत की सुना दी, मदर इंडिया की, लेकिन वो जो शीर्षक रखा है कि ये फ़िल्म, इसे नाम मदर इंडिया किसने दिया? वो तो बताइए भाई। क्लाइमैक्स आ गया आपके किस्से का। हाँ, बता रहा हूँ ना, ये नाम दिया नरगिस जी ने। महबूब खान को इस फ़िल्म का नाम नरगिस जी ने सुझाया था कि मदर इंडिया रखिए, और उन्होंने मदर इंडिया इस फ़िल्म का नाम रखा। और उसके बाद में पूरे विश्व ने इस फ़िल्म के धाकड़ स्वाद को चखा। हाँ? कैसा लगा ये किस्सा, ये वीडियो? चखा आपने? चखा क्या? पूरा देखा होगा? देखा है ना? अब यहाँ तक पहुँचे तो पूरा देखा ही है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो पसंद कीजिए। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं भी लगता है तो आशीर्वाद तो बनाए रखिए। आता हूँ फटाफट जल्दी से कल अगला किस्सा लेकर अगले एपिसोड में। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।